एक वृत्ति होती है कि वो किसी भी वस्तु को, अच्छी वस्तु को देखे, वो तत्काल प्रभु के पास उसकी वृत्ति जाती है। उसके मन में ये चीज प्रभु को पवाई जाए, इसे भाव कहते हैं। जैसे एक दिन चोखा मेला जी बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए सब्जी लाने, तो वहां देखा कि बड़े बड़े केले पके हुए। उनका अरे ये तो विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। ये भाव होता है भक्त का, ये विट्ठल भगवान के लिए बहुत सुंदर रहेंगे। सब पैसे लगा के केले खरीद लिए। अब मंदिर में गए तो दरवाजे के अंदर प्रवेश में बाहर से कहा कि इन केलों का ठाकुर जी को भोग लगा दो। हे तुम्हारे केले, वो चतुर्वर्ण में पैदा हुए थे, महाभागवत तिरस्कार कर दिया गया उन्हें। हटो। अरे उनका ठाकुर जी ने स्वयं कहा हमारे हृदय में कि हम केले खाएंगे, इसलिए हम केले खरीद के लाए, आप इनको भोग लगाइए। धक्का मार के हटा दिए गए। बड़ा दुख हुआ। भावुक भक्तों का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा दुख होता है। एकांत में गए, कमरा बंद कर लिया और रोने लगे और कहा कि जब हम तो सब्जी लेने गए थे, आपने क्यों प्रेरित किया? आपने ही प्रेरित किया। प्रेरित करके मंगवाया, इसके बाद धक्का मार करके तिरस्कार करवा दिया। तिरस्कार कर तो हमें कोई दुख नहीं, तो हमको ऐसी जाति में ही क्यों पैदा किया जिसके हाथ से आप नहीं पा सकते? और जब नहीं पा सकते तो आपने भोग की प्रेरणा क्यों दी? और रुदन करने लगे। इधर ठाकुर जी का शयन हुआ। जेवी शयन हुआ, रात्रि हुई, ठाकुर जी स्वयं चल कर गए। दरवाजा खटखटाया। मेरी गंभीर वाणी भगवान की, चोखा मेला जी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। देवी दरवाजा खोला तो देखा भगवान, श्याम वर्ण की कांति, कमल नयन, बड़ा सुंदर रूप। अरे सब दुख भूल गए भगवान के चरण पर। भगवान ने कहा ये प्रणाम नमस्कार बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी, पहले केला पवाओ। वो ज्यों के त्यों ऐसे केले रखे थे। प्रभु बोले नहीं, अपने हाथ से छील के पवाओ। छील के पवाओ। प्रभु गोद में बैठ के पा रहे। केला पाया और कहा ये 4 केले हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे। विट्ठल भगवान के पार्श्व में ही रुक्मिणी जी विराजमान है। और कहा देखो ये बाहरी बातें थी, वो लोग जानते नहीं, भक्ति की महिमा को नहीं जानते। हमारे लिए कोई जाति पात कुल कर्म धर्म बड़ाई ये सब कुछ नहीं, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। और भगवान अंतर्धान हो गए और अंदर से जाकर के सिटकिनी बंद कर ली मंदिर की अंदर से। अब प्रातःकालीन जब दर्शन के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए, जय जयकार मची। जो प्रधान सेवक जन थे वो सब आए, दरवाजा खोला तो खुला ही नहीं, अंदर से बंद। अब तो पक्का पता कि दरवाजा तो बाहर से बंद होता है, तो ठाकुर जी ने बंद किया, कोई अपराध बन गया क्या? बड़ी विनय की। जब बहुत समय तक सब भक्तों ने विनय की, तब कहा जाओ पालकी लो, चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल के लाओ, और सबके बीच में जब वो आकर कहेंगे दरवाजा खोलो तो दरवाजा खुलेगा। अब तो भगवत आदेश, तुरंत वही पार्षद जो कल धक्का मारे थे आज पालकी लेके गए, चोखा मेला जी को विनय किया, जबरदस्ती बैठाला, क्योंकि वो दैन्य भक्त पालकी में क्यों बैठेंगे। और जब चोखा मेला जी आए और दरवाजे खोलो प्रभु, तत्काल दरवाजा खुल गया। देखा तो आंगन में छिलके। तो उनका प्रभु ये छिलके कैसे? बोले चोखा मेला जी के घर में जाके हमने पाया और यहां रुक्मिणी जी ने पाया। भाव, भगवान भाव स्वीकार करते। प्रहलाद जी कहते हैं कि कोई कितने भी अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करे, घमंड रखे कि मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, भगवान एक भी चीज नहीं स्वीकार करेंगे। और दीन हो करके भाव से भगवान को कुछ भी, एक चुल्लू जल, एक पत्ता फल पुष्प, कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, तत्काल भगवान उसकी पूजा स्वीकार कर लेते। तत्काल।